तो ये हो गया। अब इस आवर्धन सूत्र को प्रूफ करने के लिए भी परीक्षा में दे दिया जाता है। ये भी बड़ा लाजवाब कंसेप्ट है। यहाँ भी आपको फिगर बनाना पड़ेगा और यहाँ के फिगर को भी परीक्षा में उतारना पड़ेगा। और इट इज जहाँ जैसे यहाँ समझाया जाएगा वैसे बनाइएगा, आराम से एको नंबर आपका नहीं कटेगा। जितना नंबर का परीक्षा होगा मैंने क्वेश्चन होगा उतने नंबर का आप लिख के आइएगा। देखिए अब m बराबर माइनस v बटा u प्रूफ करना है। आपको क्या करना है, हालांकि आवर्धन का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, m बराबर h डैश बटा h, यही ना पढ़े हैं, लेकिन आपको प्रूफ करना है m बराबर माइनस v बटा, यही प्रूफ करना है तो नहीं प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। काहे कि हम यहाँ पर पढ़ दिए हैं, तो देखिए अभी पढ़े हैं हमारे यहाँ h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा, तो तो हम जान गए, ये तो हम जान न गए जी है वाला बात। लेकिन इसके बराबर ई होता है तो इसके बराबर भी तो ई होगा, है कि नहीं। तो ये बात प्रमाणित करके दिखाइए। तो जो अभी आपको हम समझाए हैं वही काम लास्ट तक होगा, लेकिन उसको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है। सवाल आपसे परीक्षा में 2-3 तरीके से पूछ सकता है। एक कहेगा आवर्धन सूत्र सिद्ध करें, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे कह देगा सिद्ध करें m बराबर माइनस v बाई यू। तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण में आवर्धन m, प्रतिबिंब दूरी v एवं बिंब दूरी u के बीच संबंध स्थापित करिए, ठीक है। यानी जैसे ही आप देखें v, u और m के बीच संबंध का बात कह रहा है तो आपको आवर्धन समझ जाना है कि आवर्धन पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्रूफ होगा, तो हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण खींच लेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हमारा अवतल दर्पण खींचना रहेगा, जिसका हम नाम रख देंगे m और n, ठीक है। द्वारक हो गया, ये रिफ्लेक्टर है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा वस्तु यहाँ पर है सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के, तो इमेज इसका हम जानते हैं, हम 6 नियम पढ़े हुए हैं, है ना। तो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा जिसका इमेज ये त्रिज्या और आपको अनंत के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। पढ़े थे। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है ए बी, तो ए बी बना, ए बी से एक किरण यहाँ गया तो किरण इधर गुजर गया। कैसे गुजर गया, अब परावर्तन के नियम से। किससे, परावर्तन के नियम से, कि जितना एंगल से कोई किसी जगह पर प्रकाश आपतित होती है उतना ही एंगल से परावर्तित भी हो जाती है। तो आई बराबर आर, क्लियर हो गया। उसके बाद हम ये भी पढ़े थे कि अगर अक्ष के समानांतर कोई जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अब ये दोनों रेखाएं आगे बढ़कर जिस जगह पर एक दूसरे को काटी हैं उसी जगह पर क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब बना हुआ है। अभी कोई डाउट है समझने में? चलिए अब ये एफ क्या होता है, पी क्या होता है, ये सी क्या होता है, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये सब चीज़ से आप पहले से अवगत हैं कि कैसे आप अभी पढ़े ही हैं दर्पण सूत्र में। लेकिन फिर भी इन सब की जानकारी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। लिखेंगे कि अवतल दर्पण MN में MN क्या है, द्वारक है। PF जो P से F तक के बीच की जो दूरी है ये क्या है, फोकस दूरी है, माइनस F में इधर रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा PA, P से A की क्या है, P से A ये क्या है, वस्तु की दूरी है। क्या है, वस्तु की दूरी है। P से A का क्या है, वस्तु की दूरी है, माइनस में रहेगा। P से A डैश, P से A डैश ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस में भी रहेगा। कोई डाउट है? उसके बाद AB हाइट है, ऊपर की तरफ वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, नीचे की तरफ हाइट है H डैश। क्लियर हो गया, माइनस में H डैश आ गया है जो बातों बताए हैं हमने। अभी देखिए अब हम त्रिभुज APB एवं त्रिभुज A डैश PB डैश में APB APB ये त्रिभुज A डैश PB डैश, बात समझ आ रहा है आपको। यानी प्रतिबिंब से ध्रुव से होकर जो बन रहा है त्रिभुज वो, अब यहाँ पर बिंब से ध्रुव से जो त्रिभुज बन रहा है वो। इसमें देखिएगा तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। ई कोण I है, ई कोण R है। हमको मालूम है परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है। क्या होता है, I बराबर R हो जाएगा। तब यही चीज को यहाँ पर कराया गया है कि I बराबर R होगा त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P में।
हाँ यहीं पे देखिए था, ए पी बी तथा ए डैश पी बी डैश में हो गया। एंगल एक बराबर एंगल दो, एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल एक और एंगल दो क्या है, समकोण है। क्या है, यहाँ पर आप लिख लेंगे अपने नोट्स में, समकोण है। ई परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। यहाँ देखिए, अब अगले बात में आएंगे किन दो त्रिभुजों में, तो त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए डैश पी बी डैश इस तरीके से समरूप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। किस तरीके से कि इसके दो कोण बराबर हैं, तो कोण कोण के समरूपता कसौटी से। किससे, अगर आपको डिटेल लिखना है तो लिख सकते हैं, कोण कोण के समरूपता कसौटी। कोई डाउट है यहाँ पर, कोण कोण के समरूपता कसौटी से आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों हो गया। अब जैसे ही सोचिए कि ये दोनों के दोनों समरूप हो गए तो इनके भुजाएं अनुपातिक होंगी कि नहीं होंगी, होगी ना। दो त्रिभुज जब समरूप हो गया तो भुजा भी अनुपातिक हो गया। अब यहाँ देखिएगा जरा मामला कैसा है लिख लिए हैं, हो गया। चलिए यहाँ पर आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग को यदि लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, हम अब स्क्रीन से हटे हुए हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर, त्रिभुज ए पी बी। क्या है, त्रिभुज ए पी बी। अब ये समरूप हो गया तो इसके लिए क्या है यहाँ पर, ए बी बटा ए डैश बी डैश, यानी वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखा गया है। तो वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। ए से पी तक, ए से पी तक क्या है, वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी हो गया। तो वस्तु की ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से। तो माइनस में था तो माइनस लगाया गया है। अच्छा, यहाँ पर वस्तु दूरी को u से डिनोट किया जाता है, माइनस में था तो माइनस लिखे हैं। ए डैश पी प्रतिबिंब की दूरी है, जो माइनस में है तो माइनस भी लिख दिए। अब इसके बाद इसी में क्या कहेंगे, माइनस से ये माइनस कट गया कि नहीं कट गया, ऊपर क्या बचा माइनस यू। तो h डैश बटा h बराबर माइनस भी बाई, उलट दिए हैं। अभी देख रहे हैं h डैश यहाँ नीचे है, एक डैश ऊपर कैसे चल गया, एकरा उल्टे हैं, एकरा उल्टा गया है तो इहो उल्टा है। इसको हम उल्टे हैं तो इसको भी तो उलट दे हैं। यू ऊपर है तो कहाँ चला गया, नीचे। अभी नीचे है तो ऊपर। यहाँ भी ये दोनों क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो बदल गया। तो हमको मालूम है ना हाई फार्मूला है, ये तो यही प्रूफ करना था हाई, लेकिन हमको मालूम है कि आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, m बराबर h डैश बटा h। तो इसके जगह पर नहीं m लिख सकते हैं, तो m बराबर माइनस बी बाई यू। और यहाँ से सवाल भरमार पूछता है परीक्षा में, मतलब कि न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा। कैसे देखिएगा, अब यहीं पे सवाल आपको दे रहे हैं, आप लोग भी तैयार हो जाइए ऑनलाइन वाले। समझिए कि एकदम एग्जाम हॉल में बैठ गए हैं। समोसा रखिए, चटनी रखिए, खाइते रहिए, बनाते रहिए। जाओ ले आओ जी, जाएगा वरुण। चलो अभी पढ़ लो, फिर समोसा चटनी खाना, ठीक है। ये सब रजाई में बैठा होगा ना बच्चा सब, है कि नहीं है। आप लोग रजाई में थोड़े हैं, आप लोग तो सोफा पर बैठे हुए हैं ना, सोफा से कम है का है। चलो देखिए सवाल आपसे पूछ ले, कथी कर रहे हैं नहीं चलो अगर क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, देखिएगा क्वेश्चन बड़ा लाजवाब तरीका से सवाल पूछ लिया था परीक्षा। माने न्यूमेरिकल आपसे परीक्षा में पूछे आज छूट जाए तो ये पढ़ने का कोई मतलब है नहीं मतलब है। देखिए अब यहाँ से सवाल आपसे दे देगा, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई, यदि लिखते चलिएगा फटाफट, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई 3 मीटर तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 मीटर एवं वस्तु दूरी 9 मीटर हो तो प्रतिबिंब दूरी बताएं। प्रतिबिंब दूरी बताएं। सवाल हो गया, लिखिए जरा इसको फटाके, उतार लिए सवाल,
क्या है सवाल कि यदि किसी वस्तु की ऊंचाई 3 मीटर तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 मीटर एवं वस्तु की दूरी 9 मीटर तथा तो प्रतिबिंब की दूरी बताएं। अब बताइए कैसे बनाइएगा, करिए जल्दी, गोली की रफ्तार में। घरे जाके और गिन के कम से कम 5 बार बनाना है, 5 बार आवर्धन और 5 बार दर्पण सूत्र। बिहान सबके कॉपी में चेक करेंगे जब बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तब फैसला होगा यहीं पे स्टील के रड से। चलिए बनाइए जल्दी फटक से। ही करबू बनाबू कि ना, बनाए जल्दी। हो गया, देखिए यहाँ पर। चलिए अब देख लीजिए, बन गया होगा जिसका ठीक है, जिसका नहीं बना होगा देख लीजिए यहाँ पर। देखिए अब ये जब 4 चीज़ें आपको दी गई हैं, इसमें क्या क्या दी गई है, वस्तु की ऊंचाई यानी h दी गई है, कितनी दी गई है 3 मीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश कितनी दी गई है 6 मीटर। वस्तु दूरी u कितनी दी गई है 9 मीटर। अब प्रतिबिंब का दूरी आपसे पूछ दिया गया है, भी पूछा गया है कि कितना होगा। यही ना डाटा है इसका, इतना लैंग्वेज का डाटा इतना ही है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा देखिएगा। यहाँ पर रिलेशन आपके सामने झलझल झलक रहा है, देखिए यहाँ पर रिलेशन है। इसी रिलेशन को आपको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। h डैश बटा h बराबर माइनस भी बाई यू। h का मान कितना दिया, h डैश का मान 6 मीटर है। h का मान कितना दिया गया है 3 मीटर है। माइनस है तो माइनस रह देंगे, माइनस नहीं बेलाना है, माइनस है तो है। आई भी का मान हमको मालूम नहीं निकालना है। यू का मान कितना है 9 है। कौनो दिक्कत है 9 मीटर हो गया। चाहे तो आप यूनिट को हटा भी सकते हैं, लास्ट में यूनिट। हम बिल्कुल मैथमेटिक्स ही है, फिजिक्स में इन सबको न्यूमेरिकल्स ही बोला जाता है, यानी फिजिक्स में नंबरों का खेल है यह, और नंबर का खेल तो मैथमेटिक्स होता है। तो समझिए ये मैथमेटिक्स ही है। ऐसा सवाल आपसे दे दिया जाएगा, रेशियो में तो नहीं बनाइएगा। फिर देखिए तो 6 यहाँ पर क्या है 3 से कितना मतलब कट जाएगा 2 मतलब है, और 9 इधर आके क्रॉस में गुना हो जाएगा, माइनस भी बराबर 9 दूना 18 मीटर। माइनस में किस में बताइए, यह वस्तु कहाँ है, दर्पण के पीछे की दर्पण के आगू है, दर्पण के पीछे है वो, नहीं दर्पण के आगे, दर्पण के सामने ना जी। माइनस 18 का मतलब है कि दर्पण के सामने है। हाँ रे विद्वान को कमी का कमी थोड़ी है। चलिए तो यहाँ से इसी तरीके से आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा।